हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 50 महाकषाय तथा 500 कषाय के बारे में। और जो हमारा पहला महाकषाय है जीवनी महाकषाय, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो महाकषाय के बारे में चरक संहिता अध्याय 4 कोटेशन नंबर 8 में जो है इस तरह से गिवन है। पंचशन महाकषाय इति यत् उक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः। तद यथा जीवनीय प्रहरणीय लेखनीय भेदनीय संधानीय दीपनीय इति षटक कषाय वर्ग, वल्ल्य वर्ण्य कंठ्य हृदय इति चतुष्क कषाय वर्ग, तृप्तिघ्न अशुभ्न कुष्ठघ्न कंडुघ्न कृमिघ्न विषघ्न इति षटक कषाय वर्ग, स्तन्य जनन स्तन्य शोधन शुक्र जनन शुक्र शोधन इति चतुष्क कषाय वर्ग, स्नेहोपक स्वेदोपक वमनोपक विरचनोपक आस्थापनोपक अन्वासनोपक शिरो विरचनोपक इति सप्तक कषाय वर्ग, शर्दि निग्रहण तृष्णा निग्रहण हिक्का निग्रहण इति त्रिक कषाय वर्ग, पुरीश संग्रहणीय पुरीश विरजनीय मूत्र संग्रहणीय मूत्र विरजनीय मूत्र विरेचनीय इति पंचक कषाय वर्ग, पास हर श्वास हर शोथ हर श्रम हर इति पंचक कषाय वर्ग, दाह प्रशमन शीत प्रशमन उदर्द प्रशमन अंगमर्द प्रशमन शूल प्रशमन इति पंचका कषाय वर्ग, शोण स्थापन वेदना स्थापन संज्ञा स्थापन प्रजा स्थापन वय स्थापन इति पंचका कषाय वर्ग। तो इस तरह से जो आपके महाकषाय हैं वो चतुष्क में डिवाइडेड है, षष्टक में डिवाइडेड है, सप्तक में डिवाइडेड है, त्रिक में डिवाइडेड है और आपके पंचक में डिवाइडेड है। तो चतुष्क है आपके बेसिकली यहाँ पे दो चतुष्क हैं, षष्टक है आपके दो षष्टक हैं। ठीक है। एक षष्टक यहाँ है और एक इसको हम अलग जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी उसमें जो एक टेबल है, इस तरह से हमने टेबल फॉर्म किया है। तो इसमें हमने ये जो चतुष्क और षष्टक में ये जो कषाय वर्ग का जो डिवीजन किया गया है उसे यहाँ पे डिटेल मतलब एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहला षष्टक है हमारा जीवनी आदि षष्टक। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा जीवनीय ब्रंगनीय लेखनीय भेदनीय संधानी और दीपनीय। तो याद कैसे करें, देखिए जो ये पहला षष्टक है इसके जो लास्ट का सफिक्स है वो ईय करके है। ठीक है। तो सबके पीछे जो सफिक्स आ रहा है वो ईय आ रहा है। तो ये हमारा प्रथम षष्टक है। और ये याद रखिए कि अच्छे से ये ध्यान में रखिए कि कौन कौन से हैं ये जीवनी, आगे से भी प्रीफिक्स भी इनका जो है आप थोड़ा सा अपने माइंड में याद रखें कि जीवनी ब्रंगनी, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जा सकता है जो यहाँ पे गिवन नहीं है बाई चांस। अगर बाई चांस जैसे दीपनी गिवन है लेकिन पांचनी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो पांचनी पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रखिए कि प्रीफिक्स क्या है, पर ये याद रहा जाए कि ये जो है वो षटक षटक के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है चतुष्क। ठीक है। तो पहला चतुष्क आपका है बल्य आदि। तो इसमें क्या आता है, बल्य है, ठीक है, वर्ण है, कंठ है और हृदय है। तो ये चार चीजें हैं यहाँ पे। तो कंठ हृदय हो गया और बल्य वर्ण। तो बल्य वर्ण क्या है, वो एक तरह से जनरलाइज्ड कर्म है। और कंठ और हृदय, जैसे कि कंठ जो है हृदय के ऊपर कंठ, तो ऐसे कुछ तरह से इस तरह से याद कर लीजिए कि हृदय नीचे होता है कंठ ऊपर होता है। तो इस तरह से हम चतुष्क याद कर सकते हैं पहला। फिर आता है दूसरा षटक। ठीक है। तो दूसरा षटक जो है वो किसका है, उसका सफिक्स है घ्ना। ठीक है। तो पहला जो षटक था उसका था ये, दूसरा है घ्ना। तो कौन कौन सा है, तृप्तिघ्न अशोघ्न कृमिघ्न। ठीक है। कृमिघ्न हो गया, कुष्ठघ्न हो गया, कंडुघ्न हो गया। तो के कितने हो गए यहाँ पे, तीन के हो गए हैं। और तृप्तिघ्न हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, अशोघ्न हो गया और विषग्न हो गया। तो विषग्न अशोघ्न और तृप्तिघ्न। तो VAT K3। तो ऐसा कुछ निमोनिक बना लीजिए। तो ये दूसरा षटक हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है दूसरा चतुष्क। तो दूसरा चतुष्क है आपका स्तन्य जनन स्तन्य शोधन शुक्र जनन शुक्र शोधन। तो ये आपका क्या है, ये सबसे इजी है। तो स्तन्य जनन हो गया, स्तन्य शोधन हो गया, शुक्र जनन शुक्र शोधन, दोनों का जनन और शोधन। फिर सप्तक एक ही है, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या क्या आता है, सफिक्स है पद। पर इससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैसे याद कर सकते हैं कि जो पंचकर्म होता है, पंचकर्म का पूर्व और प्रधान कर्म आता है इसके अंतर्गत। तो स्नेहन आ गया, स्वेदन आ गया, वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन और शिरोविरेचन। तो ये सप्तक के अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारा त्रिक। त्रिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिक भी केवल एक ही है। क्या क्या है त्रिक में, छर्दी निग्रहण, निग्रहण जो है वो त्रिक के अंतर्गत है। छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। तो क्या क्या है, छर्दी, तृष्णा और हिक्का। ठीक है। तो CTH से याद कर सकते हो, HTC से याद कर सकते हो, HTC कंप्यूटर की कंपनी है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि त्रिक में HTC आता है। फिर उसके बाद हम आते हैं पंचक। ठीक है। पंचक जो है वो आपके टोटल चार है। तो पंचक में क्या क्या आता है, पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनी। तो पुरीश के जो कर्म है वो केवल दो ही है यहाँ पे पंचक में गिवन।
मूत्र के कौन कौन से हैं? संग्रहणीय और विरजनीय तो है पुरुष की तरह, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा है वो आपका है विरेचनी। ठीक है, तो विरेचनी जो है वो आपका मूत्र में एक्स्ट्रा बता रखा है, और पुरुष में केवल संग्रहणीय और विरजनीय है। ये है, ये गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा पंचक। तो दूसरा पंचक है आपका, हर सफिक्स आ रहा है इसमें। कासहर हो गया, श्वासर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर। तो ये आ गया। तो एस वाले दो हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कासहर है, ज्वरहर है। कासहर हो गया, ज्वरहर हो गया, और श्रमहर हो गया, शोथहर हो गया, श्वासहर। तो इस तरह से ये हो गया। फिर इसके बाद आता है तीसरा पंचक, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन। तो प्रशमन वाला आ गया तीसरा पंचक आपका। किस किसका? दाह का हो गया, शीत का हो गया। तो ये दो जो हो गए एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग है, दाह और शीत का प्रशमन करना। और उदर्द प्रशमन, वेरी फेमस उदर्द प्रशमन, ठीक है। फिर अंगमर्द प्रशमन, बॉडी पेन का प्रशमन करना। शूल प्रशमन, एक तरह से शूल भी एक तरह का बॉडी पेन है, इसका प्रशमन करना। इति पंचक, तीसरा पंचक हो गया। फिर चौथा पंचक क्या है? चौथा पंचक है स्थापन वाला, ठीक है। तो किस किस चीज का स्थापन करना है? शोणित का स्थापन करना है, वेदना का स्थापन करना है, और संज्ञा स्थापन करना है, प्रजा स्थापन करना है, और वय स्थापन करना है। तो ये पांच चीजें हो गई, शोणित, वेदना, शोणित हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, प्रजा हो गया, और वय स्थापन हो गया। तो इस तरह से आप इनके जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं उनको लेके कोई निमोनिक बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और और या फिर आप समझ के याद कर सकते हैं, इनका सफिक्स आप याद कर लीजिए क्या है, और प्रीफिक्स का आप निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सबसे पहला महाकषाय, हमारा जीवनी महाकषाय, जो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो जीवनी महाकषाय के अंतर्गत 10 कषाय आते हैं। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुझपर्णी, माछपर्णी, जीवंती, और मधु। मधु क्या है? मुलेठी है, ठीक है। तो प्रत्येक जो महाकषाय है हमारे, उसके अंतर्गत 10 जो है वो द्रव्य हैं जिनको कषाय बोला गया है। तो प्रथम महाकषाय हमारा जीवनी महाकषाय का है, जो कि प्रथम शतक के अंतर्गत है। तो इसके इसके जो हम द्रव्य हैं उनका थोड़ा बहुत हम डायग्राम देखेंगे, और साइंटिफिक नेम हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जीवक, जिसका साइंटिफिक नेम है माइक्रोस्टाइलस वेलिची। इस तरह से इसका प्लांट है। लीव्स जो है पैरेलल वेन्स है उसमें, इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से है। तो आप एक तरह से इस तरह से जीवक का प्लांट होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके पर्याय हैं जीव्य, दीर्घायु, और चिरजीवी। नेक्स्ट है हमारा ऋष्वक। तो ऋष्वक का नाम माइक्रोस्टाइलिस म्यूसिफेरा, जीवक का था माइक्रोस्टाइलिस वेलिची, इसका है माइक्रोस्टाइलिस म्यूसिफेरा। तो ये है जीवक का प्लांट। आप द्रव्य कुंड में इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आप केवल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट को देख लीजिए एक बार। फिर आता है मेधा। मेधा का बॉटनिकल नेम क्या है? पॉलिग्नेटम वर्टिसिलेटम। इस तरह से मेधा का प्लांट है। जो इन्फ्लोरेसेंस है वो लीव्स के साथ यहाँ पे आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं आप आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आता है महामेधा। महामेधा भी पॉलिग्नेटम सिरहिफोलियम, ठीक है, यहाँ पे सिरहिफोलियम। तो जीवक ऋजवक जो थे वो एक जैसे थे, और ये क्या है? पॉलिग्नेटम, मेधा और महामेधा जो है वो आपके एक जैसे हैं। माइक्रोस्टाइलिस जीवक ऋजवक था, और ये क्या है? पॉलिग्नेटम। तो इस तरह से ये महामेधा का प्लांट है। थोड़ा बहुत ये जो मिमिक कर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे? मेधा से मिमिक कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है काकोली। काकोली का जो बॉटनिकल नेम है वो है रोजेशिया, रोजेशिया प्रोसेरा। तो ये है काकोली का प्लांट। इसके जो फ्लावर्स हैं वो वॉयलेट कलर के हैं। फिर नेक्स्ट है शीर काकोली। शीर काकोली का बॉटनिकल नेम है लिलियम पॉलीफाइलम। तो ये शीर काकोली का केवल फ्लावर जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। फिर मुद्गपर्णी। मुद्गपर्णी का बॉटनिकल नेम है फेजियोलस ट्राइलोबस। ये है मुद्गपर्णी का प्लांट। नेक्स्ट है मार्शपर्णी। मार्शपर्णी टेरामनस लेबियालिस, मार्शपर्णी। जीवंती लेप्टाडीना रेटिकुलेटा। तो ये है जीवंती। क्रीपर कह सकते हैं इसको, क्रीपर टाइप का होता है ये। मुलेठी ग्लाइसिराइजा ग्लैबरा। तो ये मुलेठी का प्लांट है, और इन्फ्लोरेसेंस उसका बहुत अच्छा है। इसके बारे में आप जो डिटेल स्टडी है वो द्रव्य गुण में कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका जीवनी महाकषाय है वो पित्त शामक है। पित्त शामक तो है ही,
ठीक है। और ज्वरहर भी है, मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स हैं वो ज्वरहर है इसमें। और स्पर्मेटोपोइटिक है ये, ठीक है। कफ का प्रकोपक भी करते हैं, ये कफ का प्रकोप करते हैं कुछ कुछ द्रव्य इनमें से। और शुक्र जनन है ये। और बेसिकली पित्त का शमन करते हैं ये। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कॉमन है इनमें ये। बाकी आप जो इनकी डिटेल स्टडी है वो द्रव्य गुण के थ्रू कर सकते हैं। फिर आज जो हमने देखा वो जीवनी महाकषाय के बारे में देखा। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुतपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मधुक, जिसे मुलेठी कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारे 10 द्रव्य हो गए जीवनी महाकषाय के। नेक्स्ट आता है हमारा एक और चीज है अष्टवर्ग। तो अष्टवर्ग के अंतर्गत हमारे जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी महाकषाय के ये 6 द्रव्य तो आते हैं। बट नीचे के ये 2 द्रव्य नहीं होते हैं, मुतपर्णी, माशपर्णी एब्सेंट होते हैं। और जीवंती, मुलेठी ये नहीं होते हैं। तो होता क्या है, रिद्धि और वृद्धि होता है इसमें। फिर आ गया हमारा प्रतिनिधि द्रव्य। तो प्रतिनिधि द्रव्य क्या है, जीवक, ऋषभक का है विदारी कंद, मेधा, महामेधा का है शतावरी, काकोली, क्षीर काकोली का है अश्वगंधा, रिद्धि और वृद्धि का है वाराही कंद। तो इसे याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है। जैसे जीवक और ऋषभक, तो जीवक का जे ले लेंगे, ऋषभक का आर ले लेंगे। और विदारी, ठीक है, तो जूनियर विदारी ऐसे याद कर लेंगे। फिर मेधा, महामेधा का, तो मेधा का मे ले लेंगे और महामेधा का मौ ले लेंगे। तो मेम शतावरी, हमें पता है शतावरी जो है वो फीमेल्स में ही दिया जाता है। तो मेम शतावरी। फिर उसके बाद आता है काकोली, शीर काकोली, अश्वगंधा। काकोली, शीर काकोली का क्या है, अश्वगंधा है। तो कैसे याद करेंगे, शीर का कोक अश्व पीता है। तो अश्व जो है वो क्या है, जानवर है, घोड़ा। ठीक है, तो वो किसका कोक पिएगा, शीर का पिएगा। इंसान किसका पीते हैं, शुगर का पीते हैं, केमिकल का पीते हैं। बट अश्व तो जानवर है, वो किसका पिएगा, शीर का कोक पिएगा। फिर आता है रिद्धि वृद्धि। रिद्धि वृद्धि का प्रतिनिधि है वाराही कंद। रिद्धि की वृद्धि हो गई, वाराह, वाराह यानी कि सुअर का मांस खाकर रिद्धि की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आप जो है निमोनिक के थ्रू जो प्रतिनिधि द्रव्य हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारा जीव जो अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग के द्रव्य हैं ये सब। तो इनका प्रतिनिधि द्रव्य है, इनके प्रतिनिधि द्रव्य हमने आज पढ़े। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो महाकषाय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।